आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को राजधानी लखनऊ के कल्याणपुर स्थित बजरंग नगर कामाख्या बाल विद्या मंदिर में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों द्वारा मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों ने विभिन्न तरीके के मॉडल बनाए। बच्चों ने इन मॉडलों को बनाने में अपने टीचरों का भी बहुत सहयोग लिया। मॉडलों में प्रमुखता शरीर के अंगों से संबंधित तथा शहरी नगरीय क्षेत्र से संबंधित मॉडल बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। अपने वक्तव्य में कामाख्या बाल विद्या मंदिर बजरंग नगर कल्याणपुर लखनऊ की प्रधानाचार्य द्वारा ये बताया गया कि आज के समय में लिखित ज्ञान के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान की भी बहुत जरूरत है, जो कि बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास तथा उनके रोजगार संबंधी क्षेत्र में भी उनको आगे बढ़ने में काफी हद तक मदद करेगा। बच्चों ने अपने वक्तव्य में बताया कि इन मॉडलों को बनाने में विशेषता प्रेरणा स्रोत के तौर पर उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा विज्ञान के शिक्षिका का भी अहम योगदान है। इस अवसर पर वहां पर काफी संख्या में छात्र एवं शिक्षिका तथा प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। लखनऊ से संवाददाता हरीश तिवारी की रिपोर्ट। मैं श्री कामाख्या बाल कन्या विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य के पद पर हूँ और आज बच्चों ने यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है और टीचर के संरक्षण में बच्चों ने बहुत अच्छा एक तरीके से मान के चले कि बहुत अच्छा प्रयास रहा है और समय समय पर ये प्रदर्शनियां होनी चाहिए। इसे पढ़ाई के प्रति विज्ञान के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा और एक तरीके से बच्चे बहुत रोमांचक होकर के मैं देख रही हूँ कि इस कार्य को कर रहे हैं। मैम, आज ये जो आपका एग्जीबिशन लगा है, इसमें किस किस क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? थोड़ा सा इसके विषय में। इसमें सर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं, जैसे जिसमें बच्चों ने छोटे बच्चों ने सोलर सिस्टम बनाया है, एसी ब्रेन का मतलब उसके बारे में बताया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे भूप प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा कि वेस्ट मटेरियल से आप कैसे जो है एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, है ना, तो उस पर भी बच्चों ने किया है। और ह्यूमन बॉडी के बारे में बच्चों ने एक चार्ट बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है सर, आप उसको जरूर मतलब उसको करें। आज के समय में स्कूल्स को कितना जरूरी है इस तरीके का एग्जीबिशन कराना? बहुत सर, इससे बच्चे क्या होता है, बच्चे किताब जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो इतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वही चीज जब प्रैक्टिकल में होता है, बच्चा उसको करता है तो उसके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो बच्चे एक पढ़ाई को कुछ बच्चे होते हैं बहुत नीरस तरीके से ले लेते हैं, यदि एग्जीबिशन होता रहता है तो उनका मन जो है और ज्यादा अच्छा इस पढ़ाई के क्षेत्र में और ज्यादा अच्छा करने का करता है और बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं इससे। तो ये जरूरी है, हर इस विद्यालय में ये चीज होना चाहिए सर। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया सिंह है। मैं श्री कामाख्या बाल विद्या मंदिर में विज्ञान की अध्यापिका हूँ। आज हमारे स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बहुत ढेर सारे विज्ञान पर आधारित मॉडल्स बनाए हैं और इन मॉडल्स में प्रमुख है चंद्रयान का लॉन्चिंग मॉडल। उसके अलावा यहाँ पे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने बनाए। बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए हैं इसमें आपका किस तरीके का योगदान रहा, थोड़ा सा इसके विषय में बताएं। एक्चुअली मैं अध्यापिका हूँ तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, हमने एक विचार दिया बच्चों को कि हम विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। बच्चों को आइडियाज दिए गए हैं, बच्चों ने पिछले 15 से 20 दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत की इनको एग्जीक्यूट करने के लिए। जहां उन्हें कोई समस्या हुई है, मेरे साथ साथ हमारे और सहयोगी अध्यापकों ने बहुत मदद की है। कितना जरूरी है आज के समय में स्कूल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी कराना बच्चों को? थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रयोगात्मक शिक्षा भी देना बच्चों को बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि जब तक बच्चे प्रयोगात्मक रूप से चीजों को देखेंगे नहीं, विज्ञान जैसी जो कंसेप्ट है वो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस तरीके के आयोजन होना किसी भी विद्यालय में बहुत आवश्यक है। मैं वीरेंद्र कुमार ये अनामिका जो कि क्लास 3 में पढ़ती है उसका ताऊ हूँ और इस एग्जीबिशन को देखने के बाद मेरे को जो अच्छा जो लगा वो ये है कि बच्चों के साथ में नॉलेज के साथ में इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है और काफी चीजें मतलब जितना उनसे जानने की कोशिश की उन्होंने काफी हद तक सही बताया है और इस तरह के अचीवमेंट से बच्चों में उत्साह वगैरह भी बढ़ता रहता है और मतलब ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। और इसमें खैर कोऑपरेशन मैंने अभी तक देखा है सभी लोगों का बहुत बढ़िया है। इस तरीके के एग्जीबिशन आज के समय में कितना जरूरी है स्कूल कॉलेज में? देखिए ऐसा है कि आजकल जो है सारा चीज आपका प्रैक्टिकल का है, थ्योरेटिकल नॉलेज का नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आपको जो है आज की तारीख में मार्केट में क्या डिमांड है, किस चीज पे मतलब आदमी को फोकस करना चाहिए, ये खासकर ज्यादा जरूरी है।
ना कि किताबी ज्ञान के। तो इस तरह के प्रयोग जरूरी हैं, लोगों को मतलब इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, और जब इस पे ध्यान देंगे तो इनका भी भविष्य अच्छा होगा और देश का भी अच्छा होगा। ये मैं बनाना चाहती हूँ हमारे जो छोटे बच्चे छोटे क्लास के बच्चे हैं वो जो है थोड़ा मोटिवेट हो, तो उन्हें पता चले कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो कैसे सब चलता है। तो ये हमने इसीलिए इसको हमने रिप्रेजेंट किया और इसको बनाना स्टार्ट किया। बॉडी पार्ट्स का जो आपने बनाया है उसमें टीचर्स में भी कुछ आपको गाइड किया, टीचर्स का भी कुछ जी। योगदान रहा? जी हमारी मैम आई स्टडी इन क्लास 12। हमने डेवलप सिटी बनाई है जो डेवलप हो चुकी है पूरी तरीके से। पहले हम लोग को कहीं जाना रहता था तो हम लोग को 1 से 2 दिन मतलब 1 से 2 दिन में वहां पर जाते थे। अब हम लोग के पास एरोप्लेन है जहां पर हम 1 या 2 घंटे में ही उस जगह पहुंच जाते हैं। और पहले हमारे वहाँ इतने हॉस्पिटल, इतने स्कूल, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। अब की जनरेशन में इतनी सुविधाएं हैं और हॉस्पिटल है कि हम लोग जरा से भी बीमार पड़ते हैं तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाने चले जाते हैं। पहले हॉस्पिटल की कमी होने की वजह से कई लोगों की जान रास्ते में ही चली जाती थी। आपने मॉडल बनाया है, इस स्कीम के बारे में आपने क्या सोचा, क्या आपके माइंड में चल रहा था जो आपने बनाया? और मॉडल में आपको सवाल भी बनाना है? नहीं, मैंने सोचा मैं डेवलप सिटी बनाऊं जिसमें लोगों को पता चले कि हमारी सिटी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और कितनी हमारी सिटी डेवलप्ड हुई है। लोगों को ये भी तो पता चले कि हाँ हमारी जनरेशन पहले कैसी थी और इस जनरेशन में हमारे साथ क्या है। पहले के लोग कितनी कठिनाइयां झेलते थे और अब की जनरेशन में कितना हम लोगों में सुधार आया, कितना हम लोगों ने डेवलप किया अपनी सिटी को, कितना लोगों ने कितनी मेहनत की है इस सिटी में।